हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। 18 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसका एक मैंने मिनी मॉक टेस्ट बना दिया आपके लिए। ठीक है, उसमें से जो भी ज़्यादा तो जीके के क्वेश्चन मिले, बट जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन बने, रगा का मैंने एक मिनी मॉक बना दिया और इंग्लिश का एक अलग से मॉक टेस्ट बना के डाल दूंगा। ठीक है, जो भी तीनों शिफ्ट को मिला के, जो भी रीजनिंग तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, तो रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बिना पैसेज का एक मॉक टेस्ट बना के डाल देंगे यूट्यूब पे आज ही। आप टेस्ट लगा के खुद को देख पाओ कि कितना आप सही कर रहे हो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एग्जाम वाले क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही एग्जाम वाले क्वेश्चन है। तो आप जितना सही कर पाओगे उतना आपको मिलेगी और हेल्प मिल जाएगी आपको। और एक चीज़ है, हार्डवर्क लगता है ये सभी चीज़ें करने में बहुत। फिर भी मैं कह दूं कि देखो, करंट अफेयर की जो आगे आने वाले क्वेश्चन है हमारे करंट अफेयर की पीडीएफ से आ रही है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ के। क्योंकि कल ही सीएम के बारे में पूछा गया, तो सीएम लिस्ट से जो पढ़ के गए थे, तो सीएम लिस्ट वाला तो पूरा कर चुके होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी भी करंट अफेयर की पीडीएफ है, इसको बाई करना चाहते हो अभी भी आप तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787। इसके साथ ही साथ अगर मैथमेटिक्स के, तो पूरी हमारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आ रही है हमारी पीडीएफ से। तो मैथमेटिक्स की पीडीएफ, या फिर आप वोकैबुलरी, तो ऑब्वियसली मैंने कल ही दिखाया था, वन वर्ड भी आया था हमारे पीडीएफ से। ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ रहे हैं हमारे पीडीएफ से, क्लियर है, इडियम फ्रेजेस भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली तो धाकड़ सा पीडीएफ है वो कैब का। साथ ही साथ रीजनिंग तो पूरा सेम पैटर्न पे आना है, गारंटी इस चीज की कि रीजनिंग का एक भी मेथड हमारे पीडीएफ से अलग नहीं आया। कल ही तो हमने बताया था, खाली डेटा अलग करके पैटर्न वही दे रहा है। तो इन सबको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 पे जाके बाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन पहला एक बनता है यहाँ से कि चार मीनार को किसके द्वारा बनाया गया था। चार मीनार इज बिल्ट बाय होम। ठीक है, चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया? कुली कुतुब शाह, अकबर, शाहजहां या फिर महाराणा प्रताप। तो गाइज ऑब्वियसली अगर आपने आंसर किया है कुली कुतुब शाह, तो आपका आंसर ठीक है और आपको एग्जाम में एक नंबर यहाँ से मिल गया होता। अगर आपने आंसर ये किया होता, तब नहीं भी किया होता तो आपको, ठीक है, गलत मत, तुक्का मत मारना जल्दी। ठीक है, तुक्का बनाने के बहुत सारे नियम आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन तुक्का मारना बहुत ही गलत तरीका होता है। नॉर्मलाइजेशन का सीन है, वैसे भी डफेट शिफ्ट भी आएगा आपका, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के सीन में तुक्का बहुत ज्यादा नीचे मारना। कुछ क्वेश्चन तुक्का मारते चलेगा, पर ज्यादा नहीं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता देश कौन सा है? विच कंट्री इज रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2020? देखो, फीफा वर्ल्ड कप का विनर कंट्री पूछा होता तो अर्जेंटीना, तो विनर नहीं पूछा। ठीक है, आपसे पूछा है कि उसका रनर अप कौन था, तो फ्रांस। ठीक है, आप आंसर करोगे। और एक चीज हुआ कहाँ पे था, तो कतर के अंदर। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आगे जाके आप याद रख कर लोगे। ठीक है, आने वाले शिफ्ट में कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा है, द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है ना, अभी क्या है, हमारे देश की प्रेसिडेंट है, सबको पता है। तो प्रेसिडेंट बनने से क्या थी पहले? प्राइम मिनिस्टर थी, या फिर गवर्नर मतलब राज्यपाल थी, एमएलए थी, या फिर उपराष्ट्रपति थी? क्या थी बताओ? तो आपको नहीं पता है तो याद होना चाहिए, वो झारखंड की क्या थी? गवर्नर थी, राज्यपाल थी। तो गवर्नर थी ना पहले वो, प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो अगर आपने गवर्नर किया था, या फिर आप मॉक में कर रहे हो, आगे आपको एग्जाम देना, तो बहुत सही जा रहे हो, प्रिपरेशन सही चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नीति आयोग बताओ, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो एक शिफ्ट में देखो, किसी में नीति आयोग का पूछा था, किसी में इसरो, मॉम ऐसे करके पूछा हुआ था। तो नीति आयोग का जिसका पूछा होगा उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बाकी ऑप्शन मैंने खुद से सेट किया है। हमको जो आंसर पता था, हमने आंसर एग्जाम में भी यही था, तो सही था। बाकी क्या क्या ऑप्शन डिफरेंट है, हमारे क्वेश्चन सेम है और आंसर सेम है, ऑप्शन तो हम लोग डिफरेंट डालेंगे, बिकॉज ऑप्शन थोड़ी किसी को याद रहता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है बिल्कुल भी सही आंसर। आपने अगर ये किया था तो बिल्कुल भी आपके शिफ्ट में सही था। आगे क्वेश्चन था एक मैथमेटिक्स का, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो इसको आप कर सकते थे आराम से। देखो, जो अपॉन में था 2, 3 एंड 1, तो इसको अलग से जोड़ लो, 2, 3 एंड 1, इनको अपॉन में अलग से जोड़ लो। अब इनका अलग से कर लो सीन, 3/4 को। ठीक है, फिर आपका है 2/3 को, फिर आपका क्या है 1/2 को। इनको अलग से जोड़ के बाकी उसको अपॉन में रख लो। तो ये कितना हो जाएगा 3 to 5, और ये 1/6। तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, 4, 3 एंड 12 का। तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, और ये 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और 4 2 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर 2 6 जा होता है ना। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अब देखो क्या लिख सकते हो, 6 अपॉन लिख लो इसको, 8 8 16। ठीक है, या फिर इस तरीके से 16 और 7 कितना होता है। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है करके उसका आंसर कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। तो 23/12 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 23/12 कर लो। कुछ लोग कहेंगे अच्छा ये मेथड से तो इतना आ रहा है, अगर हम लोग एग्जैक्टली वो मेथड यूज करते जो हम लोग पुराने मेथड से यूज करते, देखो मेथड 1 ये हो गया, मेथड 2 भी यूज करके देख लो, आपको एग्जाम में मदद आएगा। अगर आपको लगता है तो 4 2 जा 8, और 8 3 कितना होता है 8, 9 10 11/4 हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया आपका। फिर कह रहा है 3 3 जा 9, और ठीक है ये मल्टीप्लाई करके 9 को 2 से 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इतना, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 में 1 जोड़ दो 3/3 हो जाएगा आपका। तो 3/2 आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, 3/2 नहीं, 3/3 नहीं। अब इनका अगेन आप लोगे कितना, एलसीएम ले लोगे तो 12 ही आएगा। ये 33 हो जाएगा, और ये 44 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अगेन इनको जोड़ेंगे, फिर अपॉन में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको जोड़ लो 33 44 और 18, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 95/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बोलोगे सर इसका वैल्यू तो 95/12 आ गया, तो इसको भी सॉल्व करके देख लो। 12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 72 आ जाएगा। 72 को अगर 23 में हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अगेन 95, तो इसका भी वैल्यू आ गया 95/12, और इसका ही वैल्यू आ गया 95/12। तो दोनों का तो मतलब वही हो गया। तो हम एलसीएम और कैलकुलेशन से बच सकते थे, या फिर चलो हटाओ, जो भी आपको सही लगता है कर लो। ठीक है, अगर आपको अपॉन में चेंज करना है तो अगेन आप इसको अपॉन में चेंज कर पाओगे। तो ये तो इसका शॉर्टकट था, आप इसको फाइनली यहाँ पे सॉल्व करके 95/12 के फॉर्म में बदल दोगे, तो उसको फिर से आप 7/11/12 के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या फिर 7/11/12 के फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था, दोनों का वैल्यू वही होगा। ठीक है, 7/11/12। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था, हो सकता था आपका ऑप्शन में जिस फॉर्म में दिया हो उस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो ये अपना अपना कमाल है, हम लोग अलग अलग तरीके से आंसर ला सकते हैं मैथमेटिक्स का, अगर थोड़ा सा गहन जानकारी होगा तो। बाकी चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इसके पिता मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। तो पुरुष का संबंध इस महिला से क्या संबंध है। देखो ये चीज क्या कह रहा है कि विमेन है, ठीक है, एक महिला है, ये कह रही है ना किसी पुरुष के बारे में, तो किसी मैन के बारे में कह रही है। इस क्या कह रही है, इसके पिताजी जो है ना वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। तो ये जो इंसान है ये इसके मतलब अपने वो फादर के इकलौते पुत्र हैं, और उस औरत के दादाजी के, तो ये औरत के दादाजी हो गए, तो इस औरत के पिताजी हो गए। जब वो पिताजी हो गए तो ये इस आदमी से अगर काउंट करेंगे तो ये इसकी सिस्टर जी हो गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, सिस्टर हो गई इसकी ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या, अगर आपने आंसर इसका सिस्टर कर रखा था एग्जाम में तो सही है, अदरवाइज अभी भी मॉक के दौरान आप सिस्टर कर रहे हो तो सही है, फिर गलत हो जाएगा अगर कुछ और आंसर कर दोगे तो। क्लियर है। फिर देखो डिक्शनरी क्या कहते हैं, डिक्शनरी वर्ड्स के जो आए थे ना वो भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो याद नहीं है किसी को कि डिक्शनरी वर्ड में क्या क्या टॉपिक क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये तो हर कोई जानता होगा, और हम लोग इसको क्लास के दौरान 10 बार से ज्यादा रिपीट किए थे कि जुपिटर मतलब बृहस्पति को लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं। तो फिर बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था हमारा। फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहे थे आप लोग, तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसरो का फुल फॉर्म नहीं आया था, फुल फॉर्म ऑफ मॉम आया था, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं इसरो मॉम आया था। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखो मॉम का मतलब होता है ना मार्स ऑर्बिटर मिशन, और इसरो का मतलब होता है स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसरो मॉम दोनों को मिक्स करके पूछा था तो मिक्स करके दे देते इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार्स ऑर्बिटर मिशन। वैसे तो दोनों मिक्स करके नहीं आना था, फिर भी अगर पूछ दिया ऐसे तो फिर आप कर सकते थे आंसर, इसमें कोई बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, ये चौथा स्तंभ। ठीक है, गवर्नमेंट का चौथा स्तंभ किसको माना जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का चौथा स्तंभ हम लोग मानते हैं मीडिया को। अगर आपने इसका आंसर मीडिया का रखा है तो बहुत सही है। बाकी देखो हमने जीके को कम रखा है इसके अंदर, इसको देखो अगर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन याद है, रीजनिंग के क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में और बताओ, और क्वेश्चन मॉक टेस्ट सेट करके बना देंगे। बाकी अगर आपका आगे एग्जाम है तो हमारी पीडीएफ्स को बाय करके पढ़ो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज देना मैं भूल गया था, A to Z स्टडी एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहां पे एयरफोर्स वाई ग्रुप के 3 मॉक टेस्ट को फ्री कर दिया गया सबके लिए। या तो कोई बाई करना चाहता है तो बाई करके 25 मॉक टेस्ट लगा लो, या फिर फ्री में 3 मॉक टेस्ट लगा लो वीडियो सोल्यूशन के साथ सब कुछ। वहां पे 3 मॉक टेस्ट को हमने फ्री कर दिया। 3 से ज्यादा लगाना है तो आप पे करके लगा सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, A to Z स्टडी ऐप का, वहां पे आप जाके ट्राई मारो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।